डी चौक में यह वाक़या हुआ, वहाँ पे जो तमाम कानून नाफज करने वाले अदारे भी मौजूद थे, 245 की तहत फ़ौज भी मौजूद थी। कैजुअल्टी के बारे में बहुत बयानिया चला, एक सियासी जमात ने, बाहर बैठे लोगों ने भी, अंदरूनी मुल्क भी, सोशल मीडिया पर एक बयानिया बनाया गया कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा कैजुअल्टी हुई, ज़ख्मी हुए लोग, गिरफ्तार हुए। एक्चुअल पोजीशन क्या थी? हॉस्पिटल की जानिब से भी जो सोशल मीडिया को फीड किया गया वो भी गलत मालूमात फराहम की गई। एक्चुअल पोजीशन क्या थी? फ़ौज वहाँ पे मौजूद थी, वहाँ पे क्या हुआ, कितनी कैजुअल्टी है, कितनी गिरफ्तारियाँ हैं, कितने ज़ख्मी थे? देखिए, ये जो मखसूस सियासी जमात की तरफ से की गई ये जो नवंबर साजिश है, इसके पीछे जो सोच है वो सियासी दहशतगर्दी की है। इसकी तफसीलात वाक़ई में जाने से पहले मैं आपको ये याद कराना चाहूँगा कि ये जो मनफी और तशद्दुद की सियासत का सिलसिला है, ये आप याद करें तो ये 2014 में जब पार्लियामेंट पे और सरकारी इदारों पे इमलाक पे हमला हुआ, उस वक्त भी आपने देखा, आपने मई 2022 में भी देखा, नवंबर 2022 में भी देखा, आपने सानह 9 मई 2023 में भी देखा, और उसी का तसलसल अभी आपने नवंबर 2024 में देखा कि यूज ऑफ फोर्स फॉर पॉलिटिकल कोर्शन। गो के अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के शऊर की वजह से ये तमाम कोशिशें नाकाम हुई और इंशाल्लाह आइंदा भी नाकाम होंगी। ताहम इनकी वजह से पाकिस्तान के अवाम की जो तरक्की और खुशहाली और जो सिक्योरिटी के अंदर अमन का सफ़र है उसमें यकीनन रखना पड़ता है, और जो असल अवामी मसाइल हैं उनसे तवज्जो हटती है और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप और हम सब देते हैं। इस वाक़े के बारे में 1 दिसंबर को 2024 को वज़ारत दाखिला ने मुफस्सल एलामिया जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो इस पूरे वाक़े में इस पुरतशद्दुद हजूम के साथ बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आई, और ना ही उसको इस पुरतशद्दुद हजूम या राइट कंट्रोल के लिए तैनात किया गया था। फ़ौज की तैनाती सिर्फ रेड जोन तक महदूद थी, और ख़ुसूसन जब वहाँ पे दोस्त ममालिक के अहम वफूद भी मौजूद थे। वज़ारत दाखिला ने अपने एलामिये में ये भी वाज़ेह किया कि जो सियासी क़यादत थी इस इंतशारी हजूम के, उसके मुसल्लह गार्ड्स और इन एहतजाजियों में जो कुछ लोग जो आतिशी असले के साथ थे, उन्होंने यकीनन फायरिंग की, और आपने, हमने, सब ने मीडिया पर, सोशल मीडिया पे वो आतिशी असले देखा भी, और भी बहुत तरह के हथियार देखे जो उनके साथ, जिनसे वो मुसल्लह थे। और ये बात भी वाज़ेह की वज़ारत दाखिला ने कि जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे जो वहाँ पे तैनात थे उनको आतिशी असला दिया ही नहीं गया था, और जब वो सियासी क़यादत वहाँ से भागी, मफरूर हुई, तो आपने देखा कि एक पहले से तैयार शुदा सोशल मीडिया कंटेंट और फेक कंटेंट को बड़ी स्पीड के साथ डाला गया, जिसका मकसद ये था कि बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जाएं, ताकि ये जो बेमानी हंगामा रही है और ये सियासी जगह है, इसे एक तो तवज्जो उठाई जाए, और जो पहले से जारी शुदा सियासी इंतशार और माशरे में खलकशार है उसको मज़ीद बढ़ाया जाए। देखिए, कानून जो आइन है हमारा और कानून है, ये बिल्कुल इजाज़त देता है कि आप पुरअमन एहतजाज करें। आज़ादी हक़, जो आपकी आज़ादी है इज़हार राय है, उसका हक़ भी देता है, लेकिन ये तमाम जो हकूक़ हैं ये किसी कायदे में और किसी क़यूद के तहत हैं। अगर आप कीलों से लगे डंडे लेकर, आतिशी असला लेकर, टीयर गैस शेल लेकर धावा बोलते हैं, पुलिस और रेंजर्स पर हमले करते हैं, उनको शहीद करते हैं, तो ये सियासी एहतजाज नहीं, ये सियासी दहशतगर्दी है, और इसको कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर हम मुसल्लह जत्थों को लेकर वफाक पर हमलावर हो जाएं
اور اس کو سیاست مان لیں تو کل کوئی بھی گروہ، کوئی دہشت گرد پیسے کے زور پہ، اسلحے کے زور پہ، طاقت کے بل بوتے پر اپنی سوچ مسلط کرے گا۔ سوال جو ہے وہ لارجر کوشچن یہ ہے کہ یہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ واٹ از دیٹ تھنگ جو کہ اس منفی سیاست کو سپیس دے رہی ہے کہ بار بار یہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس کا جو سب سے بڑا انیبلر ہے وہ فیک نیوز اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی صلاحیت ہے، جو کہ اس کے منصوبہ سازوں کو، سہولت کاروں کو یہ اعتماد دیتا ہے وہ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ 9 مئی فیلس فلیگ ہے، یہ فوج نے خود کرایا، اداروں نے خود کرایا، ان کا یہ بیانیہ بیچنا شروع ہو جائے۔ اور ابھی 26 نومبر کو بیسوں نہیں تو سینکڑوں نہیں تو ہزاروں ان کے جو احتجاجی ہیں وہ شہید ہو گئے۔ یہ بیانیہ بناؤ اور بیچو، بیکاز دے ہیو دیٹ کانفیڈینس کہ ہم کسی قسم کا جھوٹ بیچ سکتے ہیں۔